से मानो कौशल्या को लगता हो कि साक्षात राम ही बैठे हैं। कौशल्या मैया को संभालते हैं और फिर उनके भवन से निकल करके जाते हैं। पेट भरा है, निद्रा है नहीं, लेकिन फिर दूसरी माँ के कक्ष में जाते हैं। कैकेयी माँ के पास जाकर के कहते हैं, माँ भरत जी को जो प्रिय सब्जी है आप वो बनाइए ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी। जबकि भूख है नहीं, खा के आए अभी, लेकिन केवल माँ को संभालना है। कैकेयी जी तो इतने कष्ट में है, इतने विरह में, क्योंकि भरत ने भरी सभा में त्याग किया है कि मैं आपको कभी माँ नहीं बोलूंगा। शत्रुघ्न जी जब माँ कहकर के बोलते हैं तो कैकेयी रोने लगती है। और भरत को जो प्रिय है वो सब शत्रुघ्न जी पाते हैं, पहनते हैं और माँ के साथ वैसे ही खेलते हैं जैसे भरत जी खेलते थे। सबको संभालते हैं और सबको संभालने के बाद जब अपने कक्ष में जाते हैं, कक्ष में जाकर के गिर पड़ते हैं, रोने लगते हैं, अपने बाल खींचते हैं, चीखते हैं, मैं कैसे अपने आप को संभालूं? सबको तो मैं संभाल रहा हूं, पर मेरी पीड़ा वो कैसे व्यक्त करूं? क्योंकि सबकी अनुपस्थिति है, केवल शत्रुघ्न है, इसलिए राजा का दर्जा शत्रुघ्न जी को मिला हुआ है। सुबह सुबह मंत्री, महामंत्री, सेनापति बड़े बड़े गाजे बाजे लेकर के शत्रुघ्न जी के द्वार पर आते हैं और जैसे कि राजा को उठाया जाता है एक वाद्य बजा करके, जय जयकार करके, वैसे शत्रुघ्न जी को सब उठाते हैं। शत्रुघ्न जी को इतना क्रोध आता है कि ये लोग वाद्य बजा रहे हैं, ये लोग जय जयकार कर रहे हैं मेरी और मेरे भाई वहां वन में, लेकिन तुरंत अपने आप को रोकते हैं। इनका क्या दोष? इनका कोई दोष तो नहीं। तुरंत अपना जो क्रोध है उसको शांत करते हैं, प्रसन्न मुद्रा धारण करते हैं, वस्त्र धारण करते हैं और बड़ी प्रसन्न अवस्था में बाहर निकल के आते हैं। आज तुमने बहुत अच्छा संगीत बजाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे अभ्यास करो, जब राम जी आएंगे ना उनको सुनाना, प्रसन्न हो जाएंगे। तुम बहुत अच्छा गा रहे थे, तुम्हारा स्वर मुझे बहुत अच्छा लगा। सबका उत्साहवर्धन करते हैं श्री शत्रुघ्न जी। एक प्रसंग तो ऐसा है, शत्रुघ्न जी को खबर मिली कि गौशाला में बछड़े बछिया गाय का दूध नहीं पीते और गाय भी चारा नहीं खाती। शत्रुघ्न जी गौशाला गए और गौशाला जाकर के गायों से बोले, आप सब चारा क्यों नहीं खाती हैं? और चारा ना खाने की वजह से आपका दूध नहीं बनता, इन बालकों का पेट नहीं भरता, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तभी सुरभि गाय बोल पड़ी, हम दूध किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रकट नहीं करती हैं, किसी का पेट भरने के लिए दूध नहीं बनाती हैं अपने थनों में। हमारे तो दूध का निर्माण का भी केवल एक ही उद्देश्य था कि राम जी का अभिषेक होगा, राम जी पान करेंगे, राम जी उसका आस्वादन करेंगे, हमारा किसी रूप में दूध का भोग उनको लगेगा, इसलिए हम करती थी। अब जब राम ही नहीं है तो फिर क्यों प्रकट करें? शत्रुघ्न जी वहीं बैठ गए और बैठ करके बोले, अच्छा तो आप लोग इसलिए चारा नहीं खा रहे हैं? हाँ ठीक है, बिल्कुल मत खाइए। ग्वारिया को बुला के कहा, कल से इनको चारा वारा डालना ही नहीं, जब खाना नहीं तो डालना क्यों? आप लोग अपने भाव में ही रहिए। मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूं 14 वर्ष बाद जब राम जी आएंगे तो राम जी का राज्याभिषेक होगा और राज्याभिषेक में देवी आएंगे, देवता आएंगे, ऋषि आएंगे, संत आएंगे, बड़े बड़े महर्षि आएंगे। उस समय वशिष्ठ गुरु कहेंगे कि भाई पयः स्नानम, पयः कहते हैं दूध को, दूध से स्नान कराओ राजकुमार का। तब मैं कहूंगा, हे गुरुदेव, हमारी अयोध्या में तो गायों के पास दूध है ही नहीं, उन्होंने चारा ही नहीं खाया,